कुछ के लिए फ्रिज में रखूँ या बाहर रखूँ, ये मुझे देखने। Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाली हूँ, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रात को वेजीज वगैरह लेकर आए थे तो सब ऐसे ही यहाँ पर रख दिए, सब वॉश करनी है। बर्तन वगैरह धुले हुए सब ऐसे ही पड़े हुए। इतना सारा मैस हो रखा है ना आज, बहुत ज़्यादा। हम सुबह सोए हैं 5 बजे, सब काम करते करते 5 बज गए थे सुबह के। ये तो पूरा क्लीन कर दिया था, अब मेड आएगी तो क्लीन कर लेगी। अगर इन केस उसने छुट्टी करी तो भी देख लेंगे। इसको मैं डाल रही हूँ स्टोर में, इसको मैं स्टोर में रख रही हूँ। ये सारे कुरियर्स वगैरह सब खोलने हैं, एक भी कुरियर खोल के नहीं देखा है, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये यहाँ भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये सब खोल के देख रहे हैं। ये वो एक खोला था बस, और कुछ भी नहीं खोल के देख पाई हूँ। तो ये सब काम करने हैं। ये भी पड़े हैं कुरियर्स वगैरह सब, तो बहुत सारे। देखो यहाँ उसको क्लीन कर दिए सारे, मतलब यहाँ पॉट्स लगा दिए, सफाई करनी है। ये वाला बॉक्स मुझे थ्रो करना है, मतलब ये सब निकालना है। बाकी यहाँ पर सारे प्लांट्स आ जाएंगे, इतना तो हो गया। बाकी क्लीन हो जाएगा फ्लोर, ये सब रात में किया है। ये यहाँ भी लगा दिए हैं। ये सारी वेजीज वगैरह पड़ी हैं, अभी सब क्लीन करके एक जगह रख रही हूँ। ये कुछ सामान लेकर आए थे रात को, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आए थे ना मार्केट से, तो ये एक ले आई थी, ये ब्रश वगैरह। ये छोटी बाल्टी ले आई थी छोटे काम के लिए, मतलब ऐसे मैंने छोटी बाल्टियाँ ले रखी हैं 1-2, बट जैसे प्लांट्स का या कुछ और करना होता है तो एक छोटी सी बाल्टी ले आई थी, ऐसे ही यूज़ के लिए आ जाएगी। और इसमें भी छोटा मोटा सामान लेकर आई थी। तो ये मैं एक एक्स्ट्रा मग ले आई थी, ब्लू कलर में ले आई थी इस बार। ये 2 बास्केट्स लेकर आई हूँ फ्रिज में रखने के लिए, फ्रूट्स या कुछ के लिए। फ्रिज में रखूँ या बाहर रखूँ, ये मुझे देखने में बहुत सुंदर लगी, तो मैंने ये 2 बास्केट्स ले ली। हैंडल भी हैं इनमें, तो बड़ी प्यारी हैं ये। तो ये 2 बास्केट्स ये ले ली थी सेम, और एक मैंने छोटा टब और ले लिया, बिकॉज जो मेरे पास पहले वाला टब है ना ग्रे वाला, वो हमने प्लांट्स के लिए ही लगा लिया है। तो उसमें मिट्टी वगैरह कलेक्ट करते हैं तो वो गंदा भी हो गया है, मतलब गंदा वैसे नहीं हुआ, लेकिन वो लगाते हैं ना टूल, तो उसमें थोड़े स्क्रैचेस भी आ गए, तो मैंने वो प्लांट्स के लिए रख दिया है। तो एक ये ले आई हूँ, कुछ काम करना होता है तो, और ये 2 ले आई हूँ फ्रिज के लिए। ऐसे छोटा छोटा रैंडम सामान कुछ ले आए थे, कैश थे, अपने टॉयज़ वगैरह ले लिए थे। तो अब ये पूरा समेटना है। कैश का रूम मैंने कल समेट दिया था। ये कुछ, ये उसका बैग वगैरह तो अभी यहीं रहेगा। ये क्लोथ्स देने हैं, डोनेट करने हैं, ये उसको नहीं आते अब, तो ये मैं डोनेट कर दूँगी। ये मैंने बैग पैक करके रखा है, बिकॉज हमें जाना है। और ये आयन वाले कपड़े चले जाएंगे, तो मतलब काफ़ी सारा सामान तो समेटा भी है। एक्चुअली हम रात तक लगे रहे ना, बहुत ज़्यादा हो गया था, इतना थक गए कि बिल्कुल बॉडी में एनर्जी भी नहीं बची। तो बस अभी फटाफट से इनको मैं समेटूँगी क्विकली। देखो, वैसे तो हम हर दिन अपने अकॉर्डिंग स्पेंड करना चाहते हैं और करते भी हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट पता नहीं होता कुछ भी कि व्हाट इज़ कमिंग इन द नेक्स्ट मोमेंट, क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे एंड व्हाट्स ऑल। बट यही चीज़ें हैं जो हमें अवेयर करना भी सिखाती हैं और शायद अपने लिए सेल्फ कॉन्शियस होना भी सिखाती हैं। काम कोई भी रहा हो, चाहे वो मेरी टीचिंग से है, बेकिंग का है, DIYs हैं, घर का कोई काम है, मेरी जॉब से रिलेटेड कुछ रहा हो, एवरीथिंग आई हैड ट्राइड माय बेस्ट कि मैं हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट तरीके से कर सकूं, और मैंने करी भी है हमेशा। सो वो चीज़ मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन देती है। बट ओवरऑल क्या हुआ है, मैंने अपनी हेल्थ को काफ़ी ईयर्स से बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया है। आई मीन इफ़ आई एम हैविंग पेन्स, तो मैंने बहुत लेट गो किया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है ना, अभी बहुत ज़्यादा कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि व्हाट आई वुड से, मतलब कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास जाओ या जो भी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अप डाउन हो गई। तो अब उसका नतीजा है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस भी करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ माय वर्क एंड एवरीथिंग। आई मीन मैं जितना स्टेडीली काम कर लेती हूँ, मतलब पेन्स होने के बाद भी मैं कंटिन्यूसली लगी रहती हूँ, काफ़ी सारे काम मैं करती हूँ, और यहाँ आने के बाद तो मैं सारे काम खुद ही कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ आने के बाद ही, मैं पहले भी हमेशा सारे काम अपने खुद ही करती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मतलब अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करती थी बाय एनी वे, चाहे मैं अपना कुछ काम कर रही हूँ पर्सनल या व्हाट्सोएवर। तो बट उसका इम्पैक्ट क्या है ना, अब मेरी लाइफ पे बहुत ज़्यादा होने लग गया है। जितने मैंने पेन्स नेगलेक्ट किए हैं, उतना ही ज़्यादा अब मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो फिलहाल मैंने अपना सारा काम वगैरह करके पूजा वगैरह कर ली थी। मीनवाइल RO लगाने के लिए RO वाले भैया आ गए थे, तो आज हमारा RO भी फाइनली लग जाएगा। तो ये भी डन हो जाएगा, सो दैट कि हम फिर बॉटल्स वाला जो पानी है वो बंद कर देंगे।
एनीवेज अभी की जो कंडीशन है दैट इज़ माय बैक पेन। एमआरआईज कराए थे, आपको अपडेट भी दिया था। तो एमआरआईज जो कराए थे उसमें एक एमआरआई मेरा स्पाइन का था, उसी के थ्रू पता चला दैट आई एम हैविंग सम डिस्क इश्यूज। तो बस उसी के रिगार्डिंग कुछ डॉक्टर से भी मिलना है। लेट्स सी व्हाट इज़ गोना हैपन नेक्स्ट। आई होप फॉर द बेस्ट कि सब चीज़ें धीरे धीरे सेटल आउट हो जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं एमआरआई कराते तो पता भी नहीं चलता, बट अभी पता चल गया तो वी आर गोना वर्क ऑन इट। बीच बीच में रेगुलरली ब्लॉग्स नहीं आ पाते, उसका एक रीज़न ये भी है जब बहुत ज़्यादा तबीयत अप डाउन हो जाती है तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ फॉर दैट। बट देखो वेदर इतना अच्छा था ना, इतने अच्छे वेदर में भी मेरा ध्यान कहीं और ही था। तो बट ठीक है, होता है, लाइफ है तो अप डाउन तो चलते रहेंगे। बट अपने लिए थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है शायद, बस वही करना है, रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। क्यांश के लिए जो नया कैबिनेट हमने बनवाया था उसमें उसने अपने टॉयज़ लगा लिए बहुत अच्छे तरीके से। पहले ये खा लो ना, पहले रोटी खा लो ना, रुक जाओ। आ जाओ। फिर आप लगा लेना खिलौने, ठीक है? पहले खाना खा लो। गेट बंद कर लो क्यांश, गेट बंद कर लो बेटा। बाय, बंद करो बंद करो, चलो बंद कर लो। बाय बाय बाय, लॉक द गेट। बाय, चलो। हाँ 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 चलो। क्यांश की नानी आ गई थी हमसे मिलने के लिए। एक्चुअली नॉट मिलने के लिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स व्हाई शी केम हियर टू हेल्प मी। मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ तो बस मुझे वहीं जाना था, तो आई केम आउट। नानी के साथ क्यांश को छोड़ दिया है और आई एम गोइंग। मेरे हस्बैंड मुझे वहीं पर मिलेंगे क्लिनिक के पास, बिकॉज़ वो ऑफिस से डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे, सो आई एम गोइंग देयर। अभी इतना पेन वगैरह नहीं हो रहा था तो आई वाज प्रीटी ओके। थोड़ा सा पेन था तो मैं आराम से जा सकती थी, तो आई टुक एन ऑटो टू गो देयर। मौसम भी बहुत अच्छा था तो आई रियली एन्जॉयड दिस राइड। वैसे तो ये बैक पेन मुझे काफ़ी मंथ से मतलब कंटिन्यूस हो रहा था, सीवियर वाला आई वुड से। बट सबको मैंने कई बार सबको बताया भी, बट सबको ये लगा कि रेगुलर पेन्स होते ही रहते हैं मुझे, तो शायद वही हो रहा होगा, तो पेन किलर्स ले लो या रेस्ट वगैरह एंड ऑल दैट, एंड आई डिड दैट। बट मे बी यहाँ आने के बाद मेरे कंटिन्यूस वर्क मोशन रहा है तो काफ़ी एग्जैजरेशन भी हुआ है, ड्यू टू दैट कैन ऑल्सो भी। तो फिलहाल हम पहुँच गए क्लिनिक पे, कंसल्ट करेंगे डॉक्टर से। हाँ वही लूज लूज सा लग रहा है। ये वो भी ढीले हो गए हैं, देख लो कितना लूज हो गया है। ये मैं टाइट करके लाई थी सारे कपड़े। गुड्डू क्या कर रहा है? गुड्डू नानी आ गई, खुश? हाँ, मैंने सरप्राइज दे दिया। ये मेरा भी हमने यहाँ पर अपॉइंटमेंट लिया था QI स्पाइन क्लिनिक में। यहाँ पर एक बार मैंने पहले भी विजिट किया है फॉर माई सर्वाइकल पेन्स। ये नेक एंड स्पाइन के ही स्पेशलिस्ट हैं। सो मैंने पहले भी इनको जब विजिट किया था तब इन्होंने कुछ जनरल एक्सरसाइजेज वगैरह बताई थी फॉर माई सर्वाइकल, एंड इट रियली हेल्प मी ऑल्सो। दैट्स वाई आज हमने अपॉइंटमेंट अपना लिया है यहाँ पर स्पाइन के लिए भी। तो लेट्स सी क्या डॉक्टर सजेस्ट करेंगी, क्या बताएंगी। यहाँ पे मैनुअल और मशीन्स दोनों ही तरीके से थेरेपीज़, फिजियोथेरेपी वगैरह या जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं स्पाइन के वो होते हैं यहाँ पर। तो दैट्स वाई वी थॉट कि हमें पहले यहाँ पर विजिट करके कंसल्ट करना चाहिए, देन वी विल हैव अनदर सेकेंड ओपिनियन ऑल्सो। इनफैक्ट मुझे आगे झुकने से ना मुझे आराम भी मिलता है, थोड़ा बेटर भी। हाँ मुझे जब मैं बहुत ज़्यादा जैसे बैक पेन हो रहा है ना, तो मैं कभी कभी। तो इनको कंसल्ट करके हम आ गए थे घर वापस, और इन्होंने कुछ लंबा ट्रीटमेंट बताया, मतलब कुछ मंथ्स का बताया था इन्होंने कि इतना ट्रीटमेंट चलेगा फॉर द थेरेपीज़ एंड ऑल दैट। बट राइट नाउ वी केम बैक, और घर आते आते मुझे इतना ज़्यादा पेन हो गया था, बहुत ही मुश्किल से मैं मतलब यहाँ तक आई, घर तक आई। और क्यांश ने मेरे लिए अपना पिलो रख दिया था, विच इज़ सो स्वीट थिंग, मेरे फीट के नीचे टू रिलैक्स। और थोड़ी देर के बाद फिर मैंने डिनर वगैरह लिया था, तो डिनर में मम्मी ने बना के रखे थे कड़ी चावल, तो बस वही मैंने डिनर लिया था, और फिर बाद में फिर कुछ नहीं किया था, बस रेस्ट किया था। दिस इज़ अनदर मॉर्निंग। भगवान जी को मत्था टेक के मैंने अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करी। पेन्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे मॉर्निंग में भी, तो कल रात को बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, कल शाम से ही बारिश हो रही थी, तो कपड़े हमने इस तरह से स्टैंड पे अंदर डाल दिए थे। और ये है हमारा नाश्ता, दलिया बना था बहुत ही टेस्टी वाला। तो बस अभी नाश्ता लेंगे और उसके बाद फिर कुछ देखते हैं, काम तो नहीं होगा मुझसे, बट हाँ रेस्ट करना है आज। चलो इसको छोड़ दो, जाओ 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 बेटा। हाँ आके खेलना है। प्रोजेक्ट सारे दे देना मैम को और बता देना, ठीक है? डबल डबल, हाँ चलो चलो।
चलो चलो चलो। हाँ बंद करती हूँ मैं तो। बाय 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 बाय। बाय। कैश के स्कूल में आज पीटीएम भी था बट आई कुडंट गो। इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं कैश के पीटीएम के लिए नहीं गई हूँ, अदरवाइज हमेशा मैं ही जाती हूँ उसके पीटीएम के लिए। एंड कैश के पापा आज घर पे थे तो ही वेंट। नानी भी आज साथ चली गई। नानी फर्स्ट टाइम कैश के स्कूल में गई है, तो नानी आएंगी तो पता चलेगा उनको कैश का स्कूल कैसा लगा। तो मुझे मतलब सिर्फ घर पे रेस्ट करना था। मुझे स्ट्रिक्टली बोल के गए थे दोनों की घर पे कुछ नहीं करना है, और मुझे लिटरली बैठने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत स्लो मोशन से सब कुछ मतलब मूवमेंट हो रही थी मेरी। ये एक बैक सपोर्ट पिलो मंगाया है। ये आप कार पे, सीट पे या बेड वगैरह पे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। टेबल पे, सब जगह ऑफिस में बैठे हैं कहीं भी यूज़ हो जाता है। तो एक कॉमन बेल्ट बैक सपोर्ट है ये। यहाँ से बेल्ट से कनेक्ट कर सकते हो आप पीछे से चेयर वगैरह पे लगा के। तो ये मंगाया है। मतलब मुझे जहाँ भी बैठना है इसको लेकर ही बैठना है, इसके साथ इसके सपोर्ट से बैठना है। तो फ़िलहाल ये मंगाया है, और एक बार डॉक्टर को भी दिखा देंगे कि वो यही वाला सजेस्ट करेंगे या कुछ और सजेस्ट करेंगे। मुझे पता था 2 घंटी बजाई है तो यही है। कैसा था पीटीएम है? क्यों भाई? गुड। मैम ने क्या बोला? मैम ने? मैडम तो तारीफ कर रहे थे मेरे बच्चे मैम तो ये करेगी, मैम ऑलवेज तारीफ। हाँ इधर तो आओ, बताओ। उधर टॉप। आज का स्कूल नानी को बहुत अच्छा लगा। वो पूरा आगे अच्छा, तक घूम के हाँ बहुत बड़ा स्कूल है। और बच्चा ने खेलन कूदन का भी बहुत कैश को कैश क्लासमेट से खेला फिर आराम से आराम से। बाबू वहाँ पर देखो, वहाँ प्लांट्स पड़े हैं और उधर मंदिर है। अंदर नहीं खेलो बेटा। अभी आप खेल के आए हो ना स्कूल में, अभी तो खेल के आए हो। नहीं कर पाया। पापा ने बताया आप प्लेग्राउंड में खेल के आए हो। नहीं कर पाया प्लेग्राउंड पे। कैश पापा ऐसे ऐसे पापा से छुप को वैसे तो हमेशा कैश जब भी स्कूल जाता है स्कूल के प्लेग्राउंड में खेल के ही आता है, बट उसने घर आने के बाद भी अपने पापा के साथ प्ले किया। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। मैं तो कुछ पीछे से बना नहीं पाई थी, नाश्ता सुबह कर लिया था मैंने। और आने के बाद कैश के पापा ने ये बीटरूट वाले सैंडविचेस बनाए थे, बहुत यम बने थे। बिल्कुल भी कोई मेयो या ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली थी, उसके बिना ही बनाया था। बहुत टेस्टी थे, सबने यही खाए थे। चलो खा लो, दोनों हाथ से उठाना अच्छे से। ये बीच में से काट दूं? हाँ, और विदाउट वेस्टिंग टाइम हमने शाम का ही अपॉइंटमेंट लिया था दूसरे क्लिनिक में, दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो हम जा रहे थे वहाँ पर। तो यहाँ पर भी थेरेपीज़ करते हैं बट डिफरेंट टाइप की थेरेपीज़ करते हैं। तो हम आ गए थे इस वाले क्लिनिक में। तो ये हमारे घर के थोड़ा पास है, तो हम यहाँ पर आ गए थे दिखाने के लिए। तो लेट्स सी, यहाँ पर दिखाएंगे तो पता चलेगा मतलब क्या डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो हर डॉक्टर का अपना सजेशन होता है, अपने ट्रीटमेंट्स होते हैं, बट हाँ सेकंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई वी केम हियर। हर तरह के डॉक्टर अपना अलग तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ भी थेरेपीज़ होती हैं बट डिफरेंट तरीके से होती है। तो अभी डॉक्टर से मिलेंगे तब पता चलेगा कि उनका क्या सजेशन है, वो क्या एडवाइस करते हैं हमें। तो हम अपनी MRI की रिपोर्ट्स लेकर आ गए थे। ये भी स्पाइन और बाकी चीज़ों के लिए स्पेशलिस्ट हैं। सो उनको पूरी डिटेल्स बताने के बाद अबाउट माई MRI रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट, जो भी मतलब मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब डिस्कस करने के बाद उन्होंने एक थेरेपी दी है आज। तो मेरा फर्स्ट सेशन थेरेपी का यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। आगे आगे कैसा रिजल्ट रहेगा देन आई विल शेयर। इन डॉक्टर ने भी हमें कुछ बेल्ट्स वगैरह सजेस्ट करी थी, तो बस हम वही देख रहे थे यहाँ पर मेडिकल शॉप पे। ये भी तो वैसा ही है। अच्छा ये थोड़ा सॉफ्ट फोम है, बस शेप तो वही है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार थेरेपी कराने से मुझे कुछ आराम मिला, बट हाँ थेरेपी स्टार्ट करा दी। अब धीरे धीरे आगे आगे देखेंगे मतलब कैसा रिजल्ट रहता है। तो हमारा फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो गया था डन, और उसके बाद हम घर वापस आ गए। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर राखी और इंडिपेंडेंस डे का फेस्ट लगा हुआ है। तो मैं तो ऊपर चली गई थी, मुझे ऊपर छोड़ दिया था, और कैंच को लेकर कैंच के पापा नीचे आ गए थे इसको दिखाने के लिए। सब फंक्शन वगैरह हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था, बट आई कुडंट कम, तो मैं ये सब नहीं देखने आ सकती थी। सो आई स्टेड देयर। और ये था आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट नेग्लेक्ट योर हेल्थ। गुड नाइट, बाय बाय। Thanks for watching. Bye guys.